गाज़ा पट्टी एक छोटा सा इलाका लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक और मानवीय बहसों का केंद्र। आज फिर यही जगह सुर्खियों में है क्योंकि इजराइल ने गाज़ा पर एक और एयर स्ट्राइक की है जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि उस संघर्ष की नई कड़ी है जो दशकों से जारी है। एक ऐसा संघर्ष जो अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि पहचान, इतिहास और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। इस बार की घटना ने पूरी दुनिया को फिर से झकझोर दिया है। जब भी गाज़ा में बम गिरते हैं तो उनकी गूंज सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहती बल्कि दुनिया के हर कोने में महसूस होती है। लोग टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बस एक ही सवाल पूछते हैं, ये सब कब खत्म होगा। गाज़ा भूमध्य सागर के किनारे बसा करीब 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जहां लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है जहां हर घर, हर गली, हर ईंट संघर्ष की कहानी कहती है। यहाँ की सीमाएं इजराइल और मिस्र से लगती हैं और लगभग हर जरूरी चीज, बिजली, पानी, दवाइयाँ, ईंधन किसी न किसी रूप में इजराइल के नियंत्रण में है। इस छोटे से क्षेत्र में जब भी कोई गोली चलती है तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और अब जो हुआ है उसने फिर से पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया क्योंकि गाज़ा से लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि ये आत्मरक्षा का कदम था, जबकि गाज़ा प्रशासन का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर आम नागरिक थे, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। गाज़ा शहर के अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई है। डॉक्टरों के पास दवाएं खत्म हो रही हैं, बिजली की कमी के कारण कई जगहों पर ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में हैं और घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में जगह नहीं बची। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग मलबे में अपने परिजनों को ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही है तो कोई बच्चा अपने पिता की लाश को देखकर रो रहा है। इन दृश्यों ने दुनिया को फिर से झकझोर दिया है और ये सवाल उठाया है कि आखिर ये सब कब खत्म होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया भर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि किसी भी नागरिक पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन ऐसे बयान हमने पहले भी कई बार सुने हैं। हर बार कहा जाता है कि दोनों पक्ष संयम बरतें, मगर संयम कभी आता नहीं। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। 1949 में हुई पहली अरब इजराइल जंग के बाद गाज़ा मिस्र के नियंत्रण में आ गया और 1967 की जंग में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 2005 में इजराइल ने अपने सैनिक और बस्तियां गाज़ा से हटा ली, लेकिन सीमाओं, पानी और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। फिर 2007 में हमास ने चुनाव जीतकर गाज़ा पर शासन किया और तभी से इजराइल और मिस्र ने गाज़ा की नाकेबंदी कर दी। नतीजा ये हुआ कि गाज़ा एक खुली जेल बन गया, जहां लोग रह तो रहे हैं लेकिन आज़ादी से नहीं जी पा रहे। पिछले 18 वर्षों में इजराइल और हमास के बीच कई बार युद्ध हुए, 2008, 2014, 2021 और अब 2025 में। हर बार हजारों लोगों की जान गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस बार की हिंसा की शुरुआत तब हुई जब गाज़ा से रॉकेट दागे गए और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। इस बीच वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ा। इजरायली सैनिकों ने कई छापे मारे और हमास के सदस्यों को गिरफ्तार किया। और फिर रविवार को इजराइल ने ये बड़ी एयर स्ट्राइक की जिसमें मकान, मस्जिदें और एक शरण शिविर का हिस्सा ध्वस्त हो गया। दुनिया की प्रतिक्रिया पहले जैसी ही रही। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। यूरोपीय संघ ने संघर्ष विराम की अपील की, जबकि ईरान और तुर्की ने इसे युद्ध अपराध बताया। भारत ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लिया। सोशल मीडिया पर बहस तेज है। कुछ लोग इजराइल का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि हमास आतंकी संगठन है, उसे खत्म करना जरूरी है। वहीं कुछ लोग गाज़ा के पक्ष में बोलते हैं कि जब तक इजराइल नाकेबंदी नहीं हटाएगा, हिंसा खत्म नहीं होगी। इन दोनों विचारधाराओं के बीच सबसे बड़ी सच्चाई खो जाती है, वो सच्चाई जो उन आम लोगों के चेहरे पर दिखती है जो इस संघर्ष में हर दिन मर रहे हैं। गाज़ा के हालात अब मानवीय संकट में बदल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 80% लोग अब अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हैं। बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती है, साफ पानी की कमी है और रोजमर्रा की जरूरतें लगभग खत्म हो चुकी हैं। जो लोग जिंदा बचे हैं वो भी डर में जी रहे हैं क्योंकि किसी भी वक्त एक और हमला हो सकता है। इतनी तकलीफ के बावजूद ये संघर्ष क्यों नहीं रुकता? जवाब सीधा नहीं है।
ये राजनैतिक भी है, स्थैतिक भी और धार्मिक भी। हमास मानता है कि इज़राइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, जबकि इज़राइल कहता है कि जब तक हमास मौजूद है, शांति असंभव है। दोनों खुद को सही मानते हैं और दोनों अपनी अपनी कहानी दुनिया को सुनाते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं, जो न तो सैनिक हैं न राजनेता, जो सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, रोजी कमाना चाहते हैं और चैन की नींद सोना चाहते हैं। गाजा के एक पत्रकार ने कहा, हम यहाँ हर दिन जीते नहीं, बस मरने की तारीख का इंतजार करते हैं। और इज़राइल के एक नागरिक ने कहा, हर सायरन की आवाज़ पर दिल दहल जाता है। दोनों के शब्द अलग हैं लेकिन डर एक ही है। इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, बाजार अस्थिर हो जाते हैं और विश्व राजनीति में नए समीकरण बनते हैं। रूस और चीन अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते हैं, जबकि अरब देशों में इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिशों को झटका लगता है। संयुक्त राष्ट्र बार बार वही शब्द दोहराता है, दोनों पक्ष संयम बरतें, बातचीत करें, लेकिन समाधान कभी सामने नहीं आता। हर युद्ध के बाद कहा जाता है ये आखिरी बार था, पर शायद कोई आखिरी बार आता ही नहीं। हर बार किसी नई चिंगारी से ये आग फिर भड़क उठती है। गाजा अब सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन गया है, अन्याय का, असुरक्षा का और अधूरी इंसानियत का। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक और विकास के इस युग में भी इंसान आज भी अपने ही बनाए जख्मों में उलझा हुआ है। जब गाजा में बम गिरते हैं तो पूरी दुनिया थम जाती है। लोग अपने फोन खोलकर वही दृश्य देखते हैं, टूटे घर, चीखते बच्चे और सड़कों पर फैला खून। कुछ पल के लिए दुख होता है, फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन पर यह बीतती है, उनके लिए हर दिन, हर घंटा, हर मिनट एक नई त्रासदी लेकर आता है। अगर हम सच में शांति चाहते हैं तो सिर्फ शांति की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब तक दुनिया के शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक हितों को इंसान की जान से ऊपर रखेंगे, तब तक गाजा की रातें जलती रहेंगी और मासूमों की चीखें आसमान में गूंजती रहेंगी। गाजा के आसमान में आज फिर धुआं है, लेकिन उस धुएं के पीछे कहीं उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी है। शायद किसी बच्चे ने आज भी पतंग उड़ाई हो, किसी माँ ने दुआ मांगी हो, और शायद यही उम्मीद, यही छोटा सा भरोसा इस बर्बादी के बीच भी इंसानियत को जिंदा रखे हुए है।